गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं फिर रिजवान सर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो, जिसके अंदर 15 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था यूपी पेट का। उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे जो इंग्लिश पर आधारित थे। एक पैसेज आया था, कुछ वोकैब पर आधारित थे, वोकैब पर आधारित थे। तो आज हम उनका डिस्कस करेंगे। उसके लिए उससे पहले मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ कि जल्दी ही हम ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रहे हैं शाम 8 बजे से 9 बजे तक। और जो ग्रामर की बैच होगी और 11 बजे से 12 बजे तक टीजीटी पीजीटी का एक बैच लेकर आएंगे, जिसके अंदर लिटरेचर के क्वेश्चंस होंगे। और 8 से 9 बजे तक एक ग्रामर का बेस्ड होगा, जिसमें एसएससी के, सीपीओ के या ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी कमीशन कराता है उसके बेस पर होंगे। चलिए देखते हैं विदाउट डिले इन क्वेश्चंस को जो पेट पर आधारित थे। कुछ स्टूडेंट्स ने ठीक किए हैं, उनका मैसेज आ रहा था तो हमने 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 जल्दी लेकर के आए हैं। थोड़ा डिले हो गया, हमारी टीम कहीं किसी काम में लगी हुई थी जिसकी वजह से। चलिए देखते हैं। वोकेबुलरी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये टॉपिक को धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस के द्वारा सॉल्व किया जाता है। एक एक वर्ड के थ्रू हमें चेक करना होता है। जैसे कि एक वर्ड आया था इंडोर। इंडोर एक वर्ड आया था जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इस इंपॉर्टेंट वर्ड में ये बताया जाता है कि इंडोर का अपोजिट क्या होगा। इंडोर का अपोजिट क्या होगा? या एक फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाला पैसेज का एक कैरेक्टर है, वो कहाँ पर रहता है? इंडोर रहता है या आउटडोर रहता है? हम इन चीज़ों को दो को फाइंड करेंगे। तो इंडोर का मतलब होता है जो एक घर के अंदर हो, घर के अंदर हो। कोई भी चीज़ है, कोई भी आदमी है जो घर के अंदर है या किसी चीज़ के अंदर है, उसको इंडोर बोला जाता है। बट इसका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा आउटडोर। आउटडोर इट इज़ क्लियर है कि यहाँ पर सेम मीनिंग हुआ। आउटडोर इज आउट ऑफ द डोर, यानी घर से बाहर की तरफ इशारा कर रहा है। घर से बाहर की तरफ इशारा कर रहा है। इट इज़ क्लियर है बच्चों। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इन और डूर, इन और आउट दो प्रीपोजिशंस हैं। इन और आउट, एक इन प्रीपोजिशन है और एक आउट है। तो इन दोनों को हम ये फाइंड करेंगे कि डूर में, डूर क्या है? नाउन। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन में यूज किया गया है। कंपाउंड नाउन बना दिया गया है, कंपाउंड नाउन बना दिया गया है। यानी इट इज़ क्लियर है कि हमने यहाँ पर ये देखा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं, यदि उनसे पहले अगर प्रीपोजिशन लगा दिया जाता है तो वो कंपाउंड नाउन बन जाते हैं। जिस तरह से इन डोर, डोर मीन्स गेट, एंड इन इज ए प्रीपोजिशन। इन डोर इज इन द होम या इन द शॉप या इन द रूम एट्सेट्रा। नेक्स्ट, आउटडोर का मीनिंग होता है आउट ऑफ द डोर। आउट ऑफ द डोर मीनिंग क्या होता है? आउट इज इन अपोजिट है किसका? आउट का। तो आउट ऑफ द डोर, डोर इज द गेट, गेट किसका? रूम का, हाउस का, एंड शॉप का एट्सेट्रा। दीज आर द सेम। तो आउट ऑफ द डोर, घर से बाहर की बात की गई। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आया था, जो आपको कलेक्ट करना था। नेक्स्ट एक वर्ड आया था स्टोइक। स्टोइक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टोइक? ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एसएससी में तो भाई, एसएससी का एक प्यारा सा वर्ड है और ऑल स्टूडेंट्स को ये वर्ड तो याद ही होना चाहिए। स्टोइक का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में एक सा बना रहता है। इट इज़ क्लियर है बच्चों कि सुख एंड दुख में एक समान, दुख एंड सुख में एक समान रहने वाले व्यक्ति को स्टोइक बोला जाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, और उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। दुख और सुख में सेम रहने वाला उस व्यक्ति को स्टोइक बोलते हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजी, एक वर्ड आया था साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो हमेशा आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। बट साइकोलॉजी दो वर्डों से मिलकर के बना है। पहले साइकोलॉजी को मतलब होता है मनोविज्ञान, इसका मीनिंग होता है मनोविज्ञान, ठीक है।
मनोविज्ञान को कराने के लिए हम डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे टेट एग्ज़ाम होता है, सीटेट एग्ज़ाम होता है, केवीएस एग्ज़ाम कराता है, साइकोलॉजी वहाँ पूछी जाती है, एनवीएस कराता है नवोदय विद्यालय, वहाँ पर पूछी जाती है। टीचिंग से रिलेटेड होता है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी एक वर्ड है जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है और वेरी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट भी है जो एवरी टीचर को नॉलेज देता है। यानी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी दो वर्डों से मिलकर के बना होता है, जैसे कि साइको प्लस लोगोस, लॉजी, साइको प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी एंड साइको का मतलब होता है मन, आपका मन का मीन्स सोल, आत्मा का, मन का, इसका स्टडी करने वाला वो साइंस जो इंसान के मन का, आत्मा का स्टडी करता है उसको साइकोलॉजी बोला जाता है। बट एग्जाम में कहाँ पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछेगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे पूछेगा कि एस से पहले का पी कैंसिल कर देगा, एस से पहले का पी कैंसिल कर देगा, साइकोलॉजी जी का वाई को आई में कन्वर्ट कर देगा, आई को वाई में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा, अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स में इस क्वेश्चंस को पूछेगा। नेक्स्ट वर्ड आया लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर एक वो कला होती है जिसमें राइटिंग लिखा जाता है, लेख लिखा जाता है। लेख एवं राइटिंग को लिखने की कला को लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। यानी लिखने की कला को लेक्सिकोग्राफर बोले जाता है। इट इज़ क्लियर है कि एक जो राइटिंग होती है, जो क्रम से लिखने की कला होती है, डिक्शनरी बनाने की कला होती है, उस चीज़ को लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, बोलते हैं। बायोग्राफी, नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। जैसे बायोग्राफी मीनिंग होता है बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी का मतलब ये हुआ कि जब किसी की लाइफ हिस्ट्री को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो इट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। लेकिन इसका अपोजिट अगर जाऊंगा तो ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग ये होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को, अपनी ज़िंदगी की स्टोरी को खुद लिखता है तो उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। इट इज़ क्लियर हुआ कि इसका मीनिंग हुआ आत्मकथा। इसका मीनिंग हुआ आत्मकथा मीनिंग खुद लिखता है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं हमें दो चीज़ें मिलती हैं। नंबर एक मिलता है ऑटो, नंबर दूसरा मिलता है बायोग्राफी। बायोग्राफी ऊपर लिखा है, सेम मैंने उतारा, उसके पहले ऑटो लगाया। इट इज़ क्लियर है कि ऑटो स्वयं की बात करेगा, स्वयं मीन्स सेल्फ की बात करेगा, खुद की बात को करेगा। ठीक है, एक ऑटो गाड़ी होती है जिसमें ऑटो बैठ करके जाते हैं, वो भी एक ऑटो होता है। तो ऑटो एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी पेट्रोल डीजल से, केरोसिन से या लाइट से चलने वाला एक व्हीकल होता है जिससे वन प्लेस से किसी अदर प्लेस पर जाते हैं, जिसमें विद 3 व्हील्स लगे होते हैं, तो उसको भी ऑटो बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटो एक साधन भी है और ऑटो मतलब खुद। बायोग्राफी लिखा जाता है, ये खुद व्यक्ति लिखता है, जबकि ये दूसरा व्यक्ति लिखता है। रैपिड, नेक्स्ट वर्ड आया रैपिड का मीनिंग क्या होता है? रैपिड का मीनिंग आपने देखा होगा कि एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है, दोनों की एक तेज़ दौड़ रफ्तार वाली एक रेस होती है, जिसमें क्या होता है कि रैबिट जो है वो रैपिड तरीके से रेस करता है, यानी खरगोश तेज़ी के साथ जाता है, जबकि कछुआ जो है वो क्या करता है, स्लो जाता है। स्लो मीन्स रैपिड का मतलब तेज़। तो इसका अपोजिट टार्डी मीन्स होता है धीरे जाना, यानी स्लो जाना, धीरे जाना। अब धीरे जाने के लिए हम देखेंगे, देखिए रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज़, और
टार्डी का मीनिंग क्या होता है? धीरे धीरे। तो टॉर्टाइज के लिए क्या आया? मैंने एक वर्ड बोला, कौन सा? टॉर्टाइज, टॉर्टाइज, टॉर्टाइज। नेक्स्ट बोला है मैंने रेपिड, रेपिड का मतलब रेबिट, रेबिट, रेबिट। टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज को मैंने बोला टॉर्टाइज। तो टॉर्टाइज मेरा क्या बना? एक तरह से कछुआ बना। रेबिट मेरा क्या बना? एक तरह से खरगोश बना। तो आर से क्या बना? रेबिट। और टॉर्टाइज से क्या बना? टर्टल, यानी टार्डी, टर्टल, टॉर्टाइज। ठीक है, यहाँ पे आप टर्टल भी दे सकते हो, टर्टल। टर्टल मीन्स भी कछुआ, कछुआ स्लो चलता है। तो टार्डी क्या हुआ? थका हुआ व्यक्ति, धीरे धीरे चलने वाला। और रेबिट क्या हुआ? तेज चलता है, तो रेबिट वाला। आप इसके ट्रिक बना सकते हो, रेबिट से रेपिड से रेबिट, और टार्डी से टॉर्टाइज। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड आपका आया था पार्शियल। नेक्स्ट वर्ड आया था पार्शियल। पार्शियल का मतलब, पार्शियल का मीनिंग होता है आंशिक। पार्शियल का मीनिंग होता है आंशिक। तो आंशिक का मीनिंग होता है, ए जैसे सेम मीनिंग होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, अधूरा, यानी जो चीज़ पूरा नहीं हुई है उसको उसको हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। देखिए, इनडूर एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड था, पेसेज में आया था। जब फिशरमैन फिश के लिए जाता है, चारा लेकर के आता है, स्क्वाड करता है, फॉर बेटिंग के लिए जाता है, तो वहाँ पे देखता है कि वो फिशरमैन इंडोर अंदर रहता है या बाहर रहता है, उसको हम देखते हैं। तो इंडोर का मतलब घर के अंदर की बात है। इंडोर में आप इन इन इनडोर घर में रहना। ठीक है, अब आउटडोर का मतलब घर से बाहर रहना। डोर मीन्स गेट, गेट से बाहर रहना। तो अब हमने यहाँ पे वॉच किया, इन और आउट को सेम वर्ड बना करके, यानी डूर से पहले दोनों को लगाया और एक दूसरा कंपाउंड वर्ड बनाकर तैयार हो गया हमारा, जिसका मीनिंग घर के अंदर और घर के बाहर दे रखा है, स्टॉइक। नेक्स्ट वर्ड है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमेशा आता है, और इसका मीनिंग होता है सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला। जो सुख में आए तो बहुत ज़्यादा, दुख आए तो बहुत ज़्यादा दुखी, सुख आए तो बहुत ज़्यादा सुखी, इसके छोड़ करके बीच का रास्ता। तो जो सेंट होते हैं, जो सेंट होते हैं, जो सेटिस्फाइड पर्सन होते हैं ना, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी दो वर्डों से मिलकर के बना वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान, मन का विज्ञान होता है, आत्मा का विज्ञान होता है। साइकोलॉजी वाले विषय में आपको ये पढ़ा होगा, लेकिन ये स्पेलिंग मिस्टेक्स का वर्ड है जो एसएससी पूछता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। लेक्सिकोग्राफर एक लिखने की आर्ट होती है, एक लिखने की कला होता है कि उसको लिखा कैसे जाता है, अच्छे से लिखने की कला को लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। जैसे कि कोई डिक्शनरी को बनाता है, डिक्शनरी को लिखता है, तो ये वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। बट एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या किसी भी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है और स्पेलिंग मिस्टेक्स में आता है। बायोग्राफी आपका जीवनी हो गया, जब व्यक्ति खुद लिखता है, मैं खुद लिखूंगा अपनी कहानी को, तो वो बायोग्राफी नहीं होगा, बल्कि वो मेरी आत्मकथा होगा, यानी मेरी ऑटोबायोग्राफी होगा। लेकिन जो बायोग्राफी होगा, जैसे कि दानिश मेरी बायोग्राफी लिखे, दानिश कुछ मेरे बारे में लिखेंगे तो ये बायोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, बुशरा मेरे बारे में कुछ लिखेगी तो वो भी आपकी मेरी बायोग्राफी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी तो खुद ही लिखा जाएगा ना। अगर मान लीजिए शादान अपनी बायोग्राफी लिखे, अपनी खुद के बारे में लिखेगा, तो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज़। कछुए की खरगोश की कहानी आपने देखी होगी। तो रैपिड का मतलब क्या होता है? तेज़। तो टार्डी, टार्डी का मतलब होता है धीरे धीरे। टार्डी का मीनिंग होता है धीरे धीरे। और टर्टल, टर्टल टॉर्टाइज, क्योंकि टर्टल जो होता है, टॉर्टाइज जो होता है वो धीरे धीरे जाता है, लेकिन जो रैबिट होता है वो तेज़ भागता है। तो आप ट्रिक बना सकते हो, आर से रैपिड और टी से आपका टर्टल। टार्डी हो गया। पार्शियल, पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। आंशिक का मतलब होता है पूरा ना होना, इनकम्प्लीट होना। तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? अधूरा। इनकम्प्लीट का मीनिंग अधूरा। देखिए, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं और यू विल हैव टू द कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको मुझे टैलिंग करना है, बताना है। ठीक है, the life history is written by himself
himself is called A option psychology, B option stoic, C option autobiography, and D option दिस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन करें और वहाँ पर इसका भी आंसर देंगे, और इसको आंसर को मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा कौन सा विकल्प होगा, बट आप इसे अच्छे से चेक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को ऑल पर सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचे। और इसे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।